अ, लोक समाज पार्टी बराबर मांग कर रही थी कि, और आप खास तौर से आप मांग कर रहे थे कि देश के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोक बहुत सारे ऐसे लोग महापुरुष हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, उनमें से अब भारत सरकार ने 2 लोगों को दे भी दिया है। इसमें चौधरी चरण सिंह है और एक व्यक्ति और है कोई स्वामीनाथन जी। हाँ, तो इनको हम मांग कर रहे थे इन्हीं लोगों की, बाकी कुछ लोगों को उनमें से दे दिया गया है। क्या लोक समाज पार्टी इतना कर रही है? क्या सोच है लोक समाज पार्टी की केंद्र सरकार के उसमें? क्या लेट आए, दुरुस्त आए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार इस वर्ष समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को और मंडल के खिलाफ कमंडल यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को और कल अभी चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिंह राव जी को और एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिए। चौधरी चरण सिंह और नरसिंह राव को देने का इनका इरादा ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि 2024 का इलेक्शन अगर हम बेईमानी नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करवाएंगे, तो सत्ता उनके हाथ से खिसक जाएगी। इसलिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए और फिर सुनने में आया है कि जयंत जी भाजपा का सहयोग करेंगे उनके गठबंधन में। इसी प्रकार पीवी नरसिंह राव को दिए और ये आलोचना कर रहे हैं कि कांग्रेस ने उनका अर्थी उनके मुख्यालय पर नहीं रहने दिया, इस तरह से कर रहे हैं। यानी उस साउथ के राव परिवार के लोगों का वोट खींचने के लिए ऐसा किया गया है। जो भी हो इरादा, लेकिन लोगों को भारत रत्न दिए। चौधरी चरण सिंह जो उसके हकदार थे, स्वामीनाथन जो उसके हकदार थे, लोक समाज पार्टी और नरसिंह राव भी अपने कार्यकाल में क्रांतिकारी कदम उठाए। एक ही कदम उन्होंने गलत किया कि मंडल कमीशन को डिफीट करने के लिए निजीकरण ठेकेदारी लाए। वहाँ पर नरसिंह राव की बदनीयती थी कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, और बाकी जो उन्होंने उदारीकरण का दौर किया, अर्थव्यवस्था भारत का ठीक किया, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके अलावा अभी भारत सरकार को लोक बंधु श्री राजनारायण और महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों को पूरे देश में एक किए, उनको वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक थे, श्री काशीराम, स्वर्गीय काशीराम जो कि एक सामाजिक क्रांति किए, सोती हुई कौम को उन्होंने जगाया, बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिसका परिणाम हुआ कि दलित चीफ मिनिस्टर आज़ादी के कई साल बाद बना। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये लोग शिक्षा की जगत में बहुत दूरगामी काम किए। सावित्रीबाई फुले के बारे में ऐसा सुना जाता है कि जब वो औरतों को, स्त्रियों को पढ़ने के लिए जागरूक किए और महिला विद्यालय खोले, तो दक्षिण के जो पुजारी लोग होते थे, जो चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था कायम रहे, वे लोग सावित्रीबाई फुले के कपड़े पर अपना गोबर फेंकते थे, मैला फेंकते थे, और वो मजबूर होकर के 2 कपड़ा लेके चलती थी, 2 साड़ी। एक तो भाई रास्ते में ख़राब हो जाए तो उसको उतार देती थी, फिर वहाँ पर पढ़ाने के लिए दूसरा कपड़ा पहनती। तो इस तरह से उन्होंने देश की महिलाओं को शिक्षा की जगत में आगे बढ़ाया। इनको भी मिलना चाहिए, उनके हस्बैंड को मिलना चाहिए, क्योंकि आम जनता, आम परिवार जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किए। और इसी प्रकार जो प्रथम वर्ल्ड कप में भारत में आया था, वो कपिल देव जी हैं। उन्होंने
किया था, उनको भी भारत, अगर सचिन तेंदुलकर को मिल सकता है तो कपिल देव को क्यों नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार सैम प्रतियोदा जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं उनको मिलना चाहिए। और उसी की कड़ी में एक डॉक्टर वांडूरंग भटकर, ये भी है सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। तो ऐसे लोग जो अब पिछड़ गए हैं, डॉक्टर लोहिया है, समाजवादी जो पुरोधा थे, तो इन लोगों को भारत सरकार भारत रत्न देना चाहिए। और जिन दो लोगों को जिनको हम लोग मांग किए थे, और नरसिंह राव को भी दिए, कोई नहीं, इसके लिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर से सद्बुद्धि देते हैं कि बिना जाति बात के जो कांग्रेस ने दबदबा किया था, कुछ पर्टिकुलर जातियों के ही लोगों को वो भारत रत्न मिलता था, और वो क्रम अभी भाजपा के टाइम पर भी जारी रहा। लेकिन अब जो है इधर 4-5 लोगों को मिला है, तो इसमें लगभग समागम है, तो इसका हम सम्मान करते हैं। और जैसा भी देश में जो व्यक्ति अथक परिश्रम, अभूतपूर्व प्रदर्शन अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किया हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने किया, हम उनको बधाई देते हैं। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।